हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कवर करेंगे। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग टॉपिक के PYQs दिए हुए हैं जो किसी न किसी जुडिशरी के एग्ज़ाम में या किसी कमीशन के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी हिंदी सिलेबस में दिया गया है, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या अभी 19 जनवरी को APU का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, तो जिसके बारे में निश्चय नहीं हो उसे कहते हैं अनिश्चित। जिसका उत्तर ना दिया जा सके अनुत्तरित। अन और अन प्लस उत्तर और इत इसमें प्रत्यय लगाएं तो अनुत्तरित हो गया। अनुकरण करने योग्य यानी जिसका अनुकरण किया जा सके। अनुकरणीय। जो मापा ना जा सके यानी जिसका नाप तोल ना हो सके अपरिमेय। जिसकी परिभाषा न दी गई हो अपरिभाषित। जिसका परिहार ना हो सके अपरिहार्य। नियम के दायरे से मुक्त यानी अपवाद एक्सेप्शंस। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। और आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति को एकत्रित न करना अपरिग्रह। अपरिग्रह और परिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक संपत्ति को एकत्रित करना, तो इसका हो जाएगा अपरिग्रह। इसमें उपसर्ग जुड़ा है। जो भोजन रोगी या मरीज के लिए निषिद्ध हो। अपथ्य। अपथ्य यानी जो रोगी को भोजन नहीं दिया जा रहा है। और पथ्य होता है जो रास्ते में खाए जाने वाला भोजन होता है। व्यर्थ में धन को व्यर्थ या खर्च करने वाला अपव्ययी। अभिनय करने वाला पुरुष कलाकार अभिनेता होता है। जिस पर मत दे दिया गया अभिमत। जिस पर आरोप लगाया गया या अभियोग लगाया है उसे कहते हैं अभियुक्त। जो किसी व्यक्ति पर आरोप या अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभिप्सा। इसमें अभी उपसर्ग है और इप्सा इसमें प्रत्यय है। जैसे ये वाला अभी उपसर्ग है और इसमें इप्सा प्रत्यय। इप्सा यानी किसी चीज़ को पाने की इच्छा जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व है। जिसको भेदा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। दूसरों के फिर हैं जो कभी न मरता हो उसे अमर भी कहते हैं, अमर्त्य भी कहते हैं। जो वस्तु दूसरे के पास रखी है उसे अमानत भी कहते हैं, धरोहर भी कहते हैं। और एक शब्द इसमें और आता है थाती। थाती भी कहते हैं। जो मानव के योग्य हो मानवीय मानवीय और जो ना योग्य हो उसमें अमानवीय या अमानुषिक भी होता है। जिस वस्तु का मूल्य आंका ना जा सके अमूल्य। बिना मांगे मिल जाए उसको कहते हैं आयाचित। जिसकी रक्षा नहीं हो रही हो आरक्षित अरक्षित। जो कला साहित्य में रुचि नहीं रखता अरसिक अरसिक है इसमें। जिसे पार पाना कठिन हो पारगम्य यानी जिसे पार पाया जा सकता है, अपारगम्य जिसे पार नहीं पाया जा सकता। जिसे लांगा या पार ना किया जा सके लंग्य। लंग्य में अ उपसर्ग जुड़ा अलंग्य। जिसकी पहले कभी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। काफ़ी एग्जाम में आया है ये अप्रत्याशित। जो अपनी बात पर टले नहीं अटल। जो कुछ न जानता हो अज्ञ। और विज्ञ क्या होता है? विज्ञ जो विशेष ज्ञान रखता हो। और अज्ञ भी होता है जो विशेष ज्ञान रखता हो। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो आदित्य। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्ण्य। जिसको थोड़ा ज्ञान हो अल्पज्ञ। मानसिक भाव को छिपाना ये भी काफ़ी एग्जाम में आया है अवहिता। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। तो ये अप्रत्याशित ये वाला सही है। अप्रिय नहीं होता इसमें, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। जिसकी पहले आशा न की गई हो जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी तुलना न की गई हो अतुलनीय। जिसका त्यागा ना जा सके त्याज्य यानी जिसको त्यागा जा सके। और अत्यज्य यानी अति उपसर्ग से ये बना है अत्याज्य यानी जिसे त्यागा ना जा सके। जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह थाह होता है तला या गहरा। और अथाह यानी अत्यधिक जो जैसे समुद्र अथाह गहरा होता है वैसे जिसकी गहराई नापी ना जा सके। जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन। जो देखने योग्य ना हो योग्य ना हो तो नीय प्रत्यय के साथ जुड़ता है। दर्शनीय यानी जो देखने योग्य हो अदर्शनीय जो देखने योग्य ना हो। दूर का विचार नहीं करने वाला अदूरदर्शी। जिसका दमन न किया जा सके जिसका दमन किया जा सके दम्य। और ना दमन किया जा सके अदम्य। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य। देखिए एक है जो देखने योग्य ना हो अदर्शनीय और जिसे देखा ना जा सके अदृश्य, दोनों अलग अलग है।
विधायिका द्वारा स्वीकृत या पारित नियम होते हैं अधिनियम, जो नीचे लिखा हो अधोलिखित, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, यानी अधो हस्ताक्षरकर्ता, जिसे हम इनिशियल भी कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक वसूला जाने वाला शुल्क कौन सा होता है? अधिशुल्क। सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सूचना अधिसूचना, नोटिफिकेशन। पहाड़ का ऊपरी भाग अधित्यक्ता। पहाड़ है, पहाड़ का ऊपरी भाग होता है अधित्यक्ता, और ये जो नीचे वाला होता है वो होता है उपत्यक्ता। सरकारी आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू होता है, अध्यादेश जो 6 मंथ तक होते हैं, जो 6 मास में एक ही बार हो उसे कहते हैं अर्धवार्षिक। फिर वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अध्युडा। एक होता है नवोडा, जिसके अभी अभी शादी हुई है, जो अंतहीन है या जिसका अंत नहीं है, अनंत। बिना अंतर के घटित होने वाला, अनंतर। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। आहूत का मतलब होता है बुलाना, जैसे हम आहुति देते हैं यज्ञ वगैरह में, तो मतलब होता है बुलाना, आहूत करना। अनाहुत यानी किसी को जिसे ना बुलाया गया हो। जो आक्रमण से रहित हो, यानी जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांता। और जिस पर आक्रमण किया गया होता है आक्रांता। जिसका आदर नहीं किया जाता, अनादृत। जो ढका हुआ नहीं है, अनावृत या अपरिच्छन्न। जो दोहराया नहीं गया है, अनावृत। जिसे दोहराया नहीं गया है। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। निकेतन किसका? निकेतन भवन का पर्यायवाची होता है, तो अनिकेत हो गया, जिसका भवन ना हो। जो निंदा के योग्य ना हो, अनिंदनीय। निंदा के योग्य होना, योग्य शब्द आने पर ये प्रत्यय है, देखिए अदर्शनीय पड़ा, जो देखने योग्य ना हो, अनिंदनीय। जो निंदा के योग्य ना हो, पलक झपकाए बिना देखना, अनिमेष या निर्निमेष कहते हैं। जो नियंत्रण में ना हो, अनियंत्रित। जो नियमानुकूल, नियम के अनुसार नहीं होता है, उसे अनियमित। जिसे करना आवश्यक हो या जिसे टाला ही नहीं जा सके, अनिवार्य। देखिए अगर निवार्य और अनिवार्य, तो अनिवार्य भी हो सकता है और निवार्य भी हो सकता है। नेक्स्ट, जिसका वर्णन न किया जा सके, यानी जो वचन से न बताया जा सके, वर्चनीय। तो इसमें हो जाएगा अनिवर्चनीय या अवर्णनीय। वह मत या सिद्धांत जो हर पदार्थ को नश्वर मानता है, अनित्यवादी। जिसका विरोध ना हुआ हो कभी भी, अनिरुद्ध या अविरोधी। फिर आ जाता है पुरुष की गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी। अंक क्या होता है? अंक अनेकार्थी शब्दों में आता है या पर्यायवाची शब्दों में। अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब जो अंक मैथ्स में होते हैं वो भी होते हैं। गोद में स्थित, जो गोद में हो, अंकस्थ। ठीक है, बही खाता के हिसाब से जांच करने वाला, अंक प्लस इक्षक, अंकेक्षक। अंडे में उत्पन्न हुआ, अंडज। मूल कथा में प्रसंगवद लघु कथा, अंत्य कथा। यानी मूल कथा में जब एक बीच अलग से कॉलम दिया होता है जिसमें छोटी छोटी और कथाएं होती है, उसी से रिलेटेड कुछ और, तो उसे अंत्य कथा कहते हैं। महल में रानियों का निवास स्थान, अंतःपुर। सबके अंतःकरण के बात को जानने वाला, अंतर्यामी। पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र होता है अंतरिक्ष। गुरु के साथ या समीप रहने वाला, अंतेवासी। निम्न वर्ण में जन्म लेने वाला, अत्यंश। बिना विचारे सोचे समझे विश्वास करने वाला, अंधविश्वासी। बिना विचारे अनुगमन करने वाला, अंधानुगामी। जो कहा न गया हो, अकथित। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। यानी जिसमें योग्यता की चीज़ आती है उसमें ये प्रत्यय लगाना है। जिसको काटा ना जा सके, तर्क से, अकाट्य। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर। जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो, अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। यानी जो बड़ा भाई उसको बोलते हैं अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज। जो सबसे आगे रहता है, अग्रणी। जो कभी घटित ना हो, अघटित। जो सूंघने योग्य ना हो, यानी जिसे सूंघा ना जा सके, अग्राह्य। जो वस्तु चलायमान ना हो, अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर स्थित रहे उसे कहते हैं अचल। जिसके आगे आगमन की कोई तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। इसमें उपसर्ग ढूंढने के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो तिथि है मूल शब्द, तो अतिथि यानी जिसकी तिथि का ज्ञात ना हो। बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति, जिसे हम एग्जेजरेट करना भी कहते हैं। अत्यधिक बारिश का होना, अतिवृष्टि। और कम बारिश का होना, अनावृष्टि। जो समय बीत गया है उसे कहते हैं अतीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।